जागृत अवस्था और स्वप्न में भेद कैसे संभव है? हमें दोनों में भेद इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इंद्रियां अलग है। ये एक छोटा सा उत्तर है आपके लिए। अनुभव जो गढ़ा जाता है इंद्रियों से गढ़ा जाता है। स्वप्न में जो इंद्रियां है वो इतनी विकसित नहीं है जितनी हमारी शरीर में जो इंद्रियां हैं। वो शारीरिक इंद्रियां क्योंकि विश्व चित्त ने बनाई है, बहुत बड़ी चीज है विश्व चित्त। करोड़ों सालों से उसने वो किसी बड़े कलाकार की तरह वो इंद्रियां तैयार की है, इसलिए इतनी अच्छी अनुभूति हो जाती है जागृति में। है वही प्रक्रिया, ठीक वही है, एक ही प्रक्रिया है। नाद से अनुभव गढ़े जा रहे हैं। स्वप्न हो, जागृत हो, सूक्ष्म हो, सब एक ही है। स्वप्न में क्या होता है कि हमारी आंतरिक इंद्रियां हैं उसके द्वारा काम किया जा रहा है, और वो जो हमारी जीव की स्मृति होती है, जो छोटी सी स्मृति है, जो दिन में जो देखा गया है करीब करीब वही उगल दिया जाता है, और वो भी वहां पे शारीरिक इंद्रियां बीच में नहीं आती। स्वप्न के समय तो सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है, तब हम कुछ नहीं कहते कि ये जागृति जैसा नहीं दिख रहा मुझे। उठने के बाद, जागृति में आने के बाद यदि याद रहे तो लगता है कि ये तो बड़ा अजीब सा कोई अनुभव था, सत्य नहीं था। और वो उसका कारण यही है कि अब आप उसकी तुलना जागृति में जो इंद्रियां हैं उससे कर रहे हैं। जागृति में जो इंद्रियां सक्रिय है उससे जो अनुभव आ रहे हैं उसकी तुलना हो गई अब स्वप्न से। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। जब आप सूक्ष्म शरीर के प्रयोग करेंगे, यदि आप करेंगे तो कोई सूक्ष्म इंद्रियां हमारी जागृत शरीर में, जो भौतिक शरीर में जो इंद्रियां हैं उससे बहुत अधिक विकसित हैं, और उसकी वजह से जब आप सूक्ष्म लोकों की यात्रा से यहाँ आएंगे तो अब जागृति आपको स्वप्न जैसी लगेगी। या आप यहाँ से वहां जाएंगे तो अब जागृति आपको मिथ्या लगेगी कि वो क्या अनुभव था जिसमें और मेरा घर था और मेरा परिवार था और ये सब। मैंने देखा है 5 मिनट भी लगते भूलने में। जैसे आपको स्वप्न भूलने में 5 मिनट भी नहीं लगते। उठने के बाद कुछ चल रहा है मन में, पता नहीं कुछ दिख रहा है, चित्र कुछ विचित्र से चल रहे हैं, और उठने के बाद पूरी तरह से अर्थहीन होते हैं, किसी काम के नहीं होते। आपकी जो बुद्धि है 5 मिनट में उसको फेंक देती है कचरा समझ के। वैसे ही कोई सूक्ष्म शरीर के अनुभव या मृत्यु के बाद के अनुभव ऐसे होंगे, उनमें इतना तेज होगा कि जो जागृति का अनुभव है उसको कचरा समझ के फेंक दिया जाएगा। क्या सत्य है यहाँ? कौन सा अच्छा अनुभव है, कौन सा स्पष्ट अनुभव है, ये बताना भी कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए जो ज्ञानी जन है उन्होंने सीधे कह दिया जागृति भी स्वप्न है, स्वप्न भी स्वप्न है, सब स्वप्न है, सब चित्त निर्मित है। ध्यान किन इंद्रियों पर पहुंच गया है उस पर उसकी क्वालिटी जो है, उसका गुण, उस अनुभव का, उस पर निर्भर करेगा। और जब वो अनुभव चल रहा होगा तब तुलना संभव नहीं है। इसीलिए वो जो भी अनुभव चल रहा होगा वो पूरी तरह सत्य लगेगा, पूरी तरह अच्छा लगेगा कि जो भी हो रहा है सही हो रहा है यहाँ पर। जैसे स्वप्न में होता है, स्वप्न में आप जागृति को भूल चुके हैं तो उसकी तुलना अब संभव नहीं है। यदि स्वप्न में आपकी चेतना जागृत हो जाए तो स्मृति का पुल बन जाएगा जागृति से, अब तुलना संभव है। ऐसा बड़े विचित्र चीजें होंगी, सब की सब मिथ्या है।